नमस्कार, मैं हूं मांगीलाल जाखड़, बौल मरुद्रा, राजस्थान। साथियों, मैं खड़ा हूं वर्तमान में ग्राम पंचायत पूनासर में। पूनासर ऐतिहासिक गांव है। ये गांव सदियों से हमेशा अंगड़ाई लेता आया है और पूनासर जहां भी झुका वह राजनीति हमेशा के लिए स्थिर होती चली गई। ये एक नहीं, हजारों उदाहरण है। इस पूनासर ने जब देश आजाद हुआ और प्रथम लोकप्रिय चुनाव हुआ तो पूनासर चाडी का हिस्सा था और चौधरी नथाराम जी सरपंच बने। उसके बाद से जब से पूनासर खुद ने अपने वैश्यक के तौर पे जब अपनी कमान संभाली, उनके बाद पूनासर की राजनीति हमेशा कुछ अलग रही है, कुछ अलग ही नीति निर्धारित रही है। चाहे मदेरणा परिवार का कार्यकाल हो, चाहे वर्तमान में गजेंद्र सिंह खेमसर हो। साथियों, मैं जिस शख्सियत से रूबरू करवाना चाह रहा हूं वो शख्सियत है चूनाराम जी जानी। वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने जब से, वैसे मेरी 40 की उम्र है, लेकिन मैं जब से समझा मैंने इनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ देखा। भारतीय जनता पार्टी के जो जुझारू कार्यकर्ता है, जब 80 से जनसंघ बना और दलित मजदूर किसान कामगार पार्टी आई, उनके बाद में जब जनसंघ के बाद में लोकदल बना, लोकदल के बाद में भारतीय जनता पार्टी आई, तो चूनाराम जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे भी इस तरह से कि लोग राजनीति के स्वार्थ में कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी देखते हैं कि मेरा चाचा है, कभी मेरा लड़का है। लेकिन दुनिया में कुछ बिरले इंसान होते हैं जो हमेशा एक जगह रहते हैं, जिन्हें वट वृक्ष कहते हैं, जिन्हें कुल स्तंभ कहते हैं। चूनाराम जी, राम राम। राम 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 राम। बाबा, हाँ, हमके दाढ़ी राकुड़ी के प्लान हो? हमकले वो संकल्प करियो के लोहावट क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी नटाऊँ विदा करनी है। जड़ तक का पार्टी विदा नहीं हुए लोहावटूँ, जड़ तक वो संकल्प हो कि मैं दाढ़ी रखूँ। और कल जो परिणाम आयो उनमें कांग्रेस पार्टी हटाऊँ विदा होगी। इन वास्ते आज मैं मारो संकल्प मारो पूरो होयो और मैं आज दाढ़ी बनवाऊँ। इन वास्ते आज वो दाढ़ी महोत्सव रखो। हर तरह के महोत्सव होते हैं, शादी का महोत्सव होता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मैंने जन्म महोत्सव सुना, ढूंढ महोत्सव सुना, लेकिन प्रथम सुन रहा हूं दाढ़ी महोत्सव। और होना भी चाहिए कि एक आदमी की प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा में कुछ प्रतिज्ञा ऐसे जिसे भीष्म प्रतिज्ञा भी कहते हैं, और ये प्रतिज्ञा साकार हुई जब से चौधरी साहब ने दाढ़ी रखी। तब तय किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की यदि सत्ता आएगी तो मैं दाढ़ी का बाल कटाऊंगा। और परमात्मा ने भी इनकी सुनी। आज राज भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, गजेंद्र सिंह जी जीत गए हैं। बाबा, कितनी खुशी है। बहुत 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 बाबा, 40,000 वोटों लारलो चुनाव थे आरूड़ा हा, पाछो चुनाव जीतिया, कैडोक माहौल लागो? बहुत बढ़िया रियो, अच्छो रियो। हमके बाबा माहौल में 2 खिलाड़ी नहीं 3 खिलाड़ी है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी सत्यनारायण जी उम्मीदवार थे। कहीं न कहीं उनका फायदा भी आपको मिला शायद। हाँ, वो भी बहुत कुछ हमारे ही थे, वहाँ गए और कुछ उनके थे। आए हाँ बाबा, तो अब तो थारो सपनों साकार हो गयो, दाढ़ी आज कराओ। कराऊँ, बिल्कुल सपनों साकार है। मैं यूं पूछूं, आप पूनासर में से लेकर लोहावट विधानसभा रायसर से लेकर रिडमलसर तक है, बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत सिपाही उम्रदराज आप हैं। तो बाबा, क्या आशा है, अपेक्षा है, क्या राजा साहब से मांग करते हैं? लोहावट में क्या बाकी है जो होना चाहिए? वो तो हमारे परखे हुए व्यक्ति है और आगे वो हमारे यहाँ 2 बार विधायक भी रहे और खेमसर से वो जीत करके आए, मंत्री बने और हमारे नए क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास करवाया। उसके बाद में भी उन्होंने बहुत विकास करवाया। हमारे यहाँ विकास में कोई कमी नहीं रही और विकास की अब यहाँ कमी है ही नहीं। यहाँ तो बदमाशी, भ्रष्टाचार और अधिकारी लोग हावी हो गए और भ्रष्टाचार सीमा से पार हो गया। तो बाबा कृष्णाराम जी 40,000 वोटों जीतिया और पाछा हाव हो रही हल्ट गया, इनको कारण कहीं हो? कारण बस चोरी और भ्रष्टाचार ही है। पैसे का लेन देन बस
हर विभाग में पैसे का लेना देना बस, बिना पैयों की नहीं क्या हुए। बिना पैया की नहीं हुआ। मेरे साथ है बापिनी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान भागीरथ जी। कहीं गजेंद्र सिंह जी की जीतने की कड़ी खुशी है बहुत बढ़िया खुशी साहब, और बाबे के आज दाढ़ी वालों महोत्सव वाली कोई खुशी है। और इन बार ज्यादातर बाबे के नजदीक रहो और कहीं प्लान हो दाढ़ी वालों। वो मैं भी पूछता अच्छा कि दाढ़ी कराओ कौन कहीं हाँ जना कई दिन तो हम पता ही हो कौन ना अच्छा पता क्यों के हमारे इन वजह में रखी है कि क्यों सर साहब जी जाए तो गजेंद्र क्यों सर जीतेंगे तो ही दाढ़ी कराएंगे। मेरे साथ एक जुझारू कार्यकर्ता है, क्या नाम है जी आपका? भरत पारिक नाम है मेरा। इनका एक ही संकल्प था कि पूना सर में बीजेपी आगे रहे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1000 वोटों से कांग्रेस से आगे रही है। और रावट में कृष्णा राम जी बुरी तरह से आ रहे हैं, 10,000 वोटों से आ रहे हैं। और राजा साहब का राज हमने पहले परख रखा है और खूब विकास हुआ है, खूब काम हुआ है और भी होंगे। और इनका पहले सावन से ये संकल्प था कि हम दाढ़ी जब भी करवाएंगे जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और लाहौट में कमल खिलेगा। वो आज पूर्ण हो चुका है और आज दाढ़ी का प्रोग्राम रखा गया है। बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, एक शादी जितना प्रोग्राम, एक शादी के जितना प्रोग्राम रखा है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के 2 व्यक्ति पीछे पड़ गए हैं कांग्रेस को हराने में। पहला है राहुल गांधी और दूसरा है नरेंद्र मोदी। ये कांग्रेस को सफाया कर देंगे, कांग्रेस में कुछ नहीं रहने वाला है। ये 2 राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे कर देंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी और ये नरेंद्र मोदी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस का सफाया कर देंगे। 2 ऐसे व्यक्ति हैं, आप देख लो कांग्रेस में जहां भी राहुल गांधी जाता है वहां कांग्रेस कुछ भी नहीं रहती। राहुल गांधी हार्वर्ड पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हैं, आप कैसे कह सकते हैं वो कांग्रेस को हराएंगे? वो आदमी कांग्रेस से लारे हाथ दौड़ पड़ गया, पहला राहुल गांधी और दूसरा नरेंद्र मोदी। चलो बेस्ट बात है आपकी। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी। नहीं नाम है आप? गमंडा राम। गमडा राम जी, आप कोऑपरेटिव अध्यक्ष? हाँ, कोऑपरेटिव अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में हो? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जोधपुर का डायरेक्टर हूँ। सीसी बैंक जोधपुर के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ग्राम हूँ। सेवा सहकारी समिति पूना सर के अध्यक्ष है। फल सब्जी मंडी बापिनी का डायरेक्टर हूँ। फल सब्जी मंडी बापिनी के भी डायरेक्टर हैं आप। डायरेक्टर वैसे दिखने में भी लंबे हैं तो आपके पास पदों की हैसियत भी लंबी है। पंचायत समिति सदस्य हमारी पुत्र बधू है। बहुत ही बढ़िया, एक पद और जुड़ गयो। मैंने ये बताओ कि आज बाबे रे कहीं प्रोग्राम है? आज दाढ़ी कड़ावने रो महोत्सव है। इन वास्ते बाबे प्रण ले लियो कि बीजेपी को राज आई तो ही मैं दाढ़ी कराऊं। बाबा प्रण नहीं पूरो हो तो कहीं करा तो बाबू कह उतारी आके नहीं भगवान करी, महादेव बाबू करी और महादेव बाबे री मोटी आशा है और आशा पूर्ण होगी। काले बोलिए पूरी कर दी? पूरी कर दी, तो राजस्थान की जनता ने पूरी कर दी। अब आप बताओ कि थे 3-4 पदा में डायरेक्टर हो, सीसी बैंक में हो, फल सब्जी मंडी में हो और राजस्थान में भाजपा की सरकार है और गजेंद्र सिंह जी एमएलए कहूँ या मंत्री भी कह दूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। क्या आशाएं अपेक्षाएं रहेगी आपकी? बहुत अच्छी विकास होगा हमारे, बहुत अच्छा विकास होगा। विकास कहाँ अटका था? विकास तो अटक गया, कृष्णा राम जी ने अटका दिया, अपना घर बना लिया, झोंपड़ी का महल बना लिया। किसान हट में अट गया था। साहब कृष्णा राम देसी व्यक्ति है, झोंपड़े में रहता है, फिर भी आप कह रहे हैं? अरे झोंपड़े में बुला करके मिनकों का शोषण किया है। झोंपड़े में बुला करके मिनकों का शोषण किया है। नहीं बनानो, भूखे नहीं बनानो, दावड़े नहीं बनानो। अच्छा, भूखे नहीं? हाँ, भूखे नहीं बनानो, वो तो भूखो आपरी भूख मिटावे। हाँ, लांटे ने बनावनो वो विकास करे, ताकि कोई मुर्दो झोंपो नहीं करे। हाँ, मुर्दो झोंको नहीं करे। करे तो आप लोग आगे ही करे, अपन अटे नहीं करे, अपनो सहयोग करे। लोआउट्री कई चीजों बाकी है जो को ते आशाओं रखो। लोग ट्री आशा अपने आप पूर्ण हो जाएगी। ये आ गया, एक ही कमी थी गजेंद्र सिंह खिमसर की और आ गया। एक मेरे साथ है पिथासर के युवा गुलाराम जी। हाँ, गुलाराम जी, कहीं माहौल कहीं खुशी है? खुशी तो सब जनता ने जताई और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिला। के जीतने की कैसी खुशी है? बहुत बढ़िया है गजेंद्र सिंह की। बाबा के दाढ़ी महोत्सव का वो भी है, डबल वो तो पहले ही थे, हमने पूछे थे पहले बाबा मकदाड़ी का क्या, तब पहले बताया था सावन है,
फिर मग बाबा दूसरा का दूसरा भी श्रावण है। जनता हुण लियो कि बाबा दाढ़ी पदुड़ा रावण कहीं निकलिया तो अरे जनता सुनी है, जनता आत्मविश्वास था, दर्द को पूरा विश्वास था। विश्वास था। बाबा को बड़ा महादेव का भगत है, ये देखो मंदिर बना हुआ है। मतलब बाबा भगत है महादेव के, और महादेव ने सुनी, महादेव ने सुनी और जनता ने सुनी, लोआउट की जनता ने सुनी, राजस्थान पूरे की जनता ने सुनी और भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताया। धन्यवाद। आप रो कहीं नाम साहब? चिमाराम प्रजापति साहब। चिमाराम जी, कहीं माहौल कैडो कर रहे हो? बहुत बढ़िया रियो साहब। आज बाबा रे थे प्रोग्राम है जो को दाढ़ी महोत्सव अपने आप में अनूठो है, अजब है, निरालो है, कड़ी खुशी हुई में। बहुत खुशी है साहब, बढ़िया है, बहुत एकदम बढ़िया है। गजेंद्र सिंह जी चुनाव जीते हैं। अरे तो बहुत ही खुशी। आप रो कहीं नाम साहब? जेठनाथ सिद्ध। सिद्ध जी महाराज कीकर कड़ो प्रोग्राम हो लागो, बढ़िया। अलग प्रोग्राम है, दाढ़ी महोत्सव है, पहला शुरुआत है, बाबे शुरुआत कर दी अगला राख ले। ओ पहली शुरुआत है और पहलो ही एड़ो उत्सव है जो को दाढ़ी उत्सव रे नाम है। एक मिनट में मेरे फोटोग्राफर को कहूंगा कि कुछ इधर भी थोड़ा बताएं। क्या नाम है जी आपका? मोतीराम। मोतीराम जी, हाँ, आज का प्रोग्राम अनूठा है, बहुत निराला है, बहुत दाढ़ी बहुत ही महोत्सव बहुत ही है। अच्छा बड़ी लगा, खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी है। और यहाँ से राजा साहब जीत गए, बहुत ही अच्छा हुआ और पब्लिक के वास्ते बहुत ही अच्छा हुआ। प्रजातंत्र में राजा पेटी में पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पेटी में पैदा हुआ है, बात तो ये नहीं, पैदा हुए बिल्कुल पेटी से भी पैदा हो गए। डबल है, डबल डबल है, डबल है, ये चीज है, बहुत बड़ी खुशी, बहुत खुशी की बात है ये तो। आप रो कहीं नाम साहब? दुर्गाराम। दुर्गाराम जी, कड़ोक माहौल कहीं खुशी? बहुत अच्छा माहौल है साहब। आप रो कहीं नाम साहब? जुगल किशोर। जुगल किशोर जी, कहीं ढंग है? हाँ बहुत बढ़िया है सर। बाबे रे आज दाढ़ी महोत्सव है। हाँ हाँ उस है सर दाढ़ी। बढ़िया है? हाँ बढ़िया जोरदार। आप रो कहीं नाम साहब? और जी जानी शाह। भंवरलाल जी, गजेंद्र सिंह खेमसर लोहाउट के एमएलए बने, कितनी खुशी है? बढ़िया हुई साहब। बाबेरी महाराज हम दाढ़ी आड़ो जी काम और बारो हो गयो, मतलब पंगो काल उगियो चुनाव जीत गया और बाबे की आज दाढ़ी होगी। आज दाढ़ी करा लिया। क्या तो योगी का बुलडोजर था या बाबे की दाढ़ी थी? मतलब योगी का बुलडोजर भी निश्चित था और बाबे की दाढ़ी भी निश्चित थी। महादेव बाबे की कृपा है, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, उसकी। बन बाबे के तो भोलेनाथ पार कर ली, बन से भड़कानी दाढ़ी राख ली तो सच्चे में। मैं मांगीलाल जाखड़, बोल मरुधरा, राजस्थान।